अपने बच्चों को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण देने की आकांक्षा करने वाले माननीय अभिभावकगण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप ये जो हम सिखाएं इसको लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं। कुछ बातें तो हम सिखाएंगे, कुछ साधारण सी बातें आज बताएंगे और इसके पार्ट टू में उसका विस्तार करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं कि इस विषय को हमने क्यों चुना, क्योंकि काफ़ी दिन से इस विषय पर मेरा मंथन चल रहा था और बार-बार मैं सोच रही थी कि छोटे-छोटे बच्चे भी, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं गए, उनके लिए हम कैसा व्यवहार करें? कुछ बच्चे पहले स्कूल जा चुके हैं, उनकी मनःस्थिति कैसी हो गई? और साथ-साथ माता-पिता की मनःस्थिति और शारीरिक स्थिति किस तरह की हुई? उन सबको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम इस पर आपस में बात करें। यदि आपके पास भी इसके से संबंधित कुछ सुझाव हों या कुछ आप इससे असहमत हों, तो उस सब को आप बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे और साथ उसको समझाने की कोशिश करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप उसके लिए सदैव प्रस्तुत रहें और हम भी आपके विचारों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। ये विचार देखा जाए, जो आज हमने विषय लिया है ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अब जब बच्चे स्कूल जाएँगे उनके साथ क्या स्थिति होगी? आज और शासन ने भी स्वीकृति दे दी है। प्रशासन, इसका मतलब है कि स्थिति सामान्य होने जा रही है। परंतु सामान्य होती स्थिति के साथ-साथ भी हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी, जिससे कि छोटे बच्चे या हमारी संतान एक स्वस्थ और सबल होकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। अब कितना कितना कुछ हुआ इस 2 वर्ष पूर्व से, अचानक ही डिक्लेरेशन हो गया कि आपको घर में बैठना है, घर से काम करना है। कितने सारा दंश झेला सारे विश्व ने। विश्व की प्रगति रुक गई, हमारे धन जन की हानि हो गई, मानसिक और शारीरिक रूप से हमारी क्षति हुई। मन से तो हम टूट ही गए कि क्या करें, क्योंकि जब आदमी बाहर नहीं निकलता, कोई कार्य अपने असमर्थ हो जाता है। असल में जब समर्थ होते हुए भी कार्य करने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। शारीरिक रूप से भी हो गए, क्योंकि हर समय एक भय रहता था। किसी को ज़रा-सा जुकाम हो, खाँसी हो, तो हम एक भयभीत से होते चले गए थे जा रहे थे। तो मानसिक, शारीरिक रूप से हमारी स्थिति हमारी क्षति होती जा रही थी। और साथ-साथ हम मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हम समाप्त प्राय से हो रहे थे। सामाजिक तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम अजनबियों की तरह से दूसरों से व्यवहार करते थे। कोई ना आता था, ना जाता था, सिर्फ़ फ़ोन से ही हाल-चाल पूछे जाते थे। किसी व्यक्ति का देहावसान भी हो जाते थे, उस तक पर भी हम नहीं जा पाते थे। आप देखिए, जहाँ पर लोग ये सोचते थे कि किसी को 4 कंधे मिलें, उस कंधे को भी देने में हम असमर्थ थे, तो कितनी बड़ी एक विवशता थी, कितनी असमर्थ असहाय स्थिति में हम लोग जी रहे थे। तो हमारी जो सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मन से तो हमें हद से ज़्यादा बहुत परेशानी होती थी, तो उसको पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे। तो हमें तो अब आप सोचिए कि उस समय हमारी स्थिति कितनी बुरी हो गई कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी, क्योंकि मन में तो हमें व्यथा होती थी, उस व्यक्ति के पास हम नहीं जा पाए, और साथ-साथ सामाजिक स्थिति तो बिल्कुल थी कि हम किसी के देहांत होने पर भी उसके पास से 4 लोगों का कंधा तक नहीं दे पा रहे थे। उसकी एक हाथ में लोटे में रख के राख हमें मिल जाती थी। कितना अजीब असहाय स्थिति थी और कितना दंश हम लोगों को झेलना पड़ा। और देखा जाए तो हम ना मेंटल पैंडेमिक के शिकार पूरी तरह से हो गए थे। ऐसी स्थिति में आप देखो कि घर में बच्चों का रहना, जिस बच्चे को बाहर निकल कर स्वच्छंद रूप से घूमना था, स्वच्छंद रूप से खेलना था, कार्य करना था, वो घर में कैदी की तरह से बंद हो गया। माता-पिता जो कि बाहर जाकर काम करते थे, वो भी घर में बैठे रहते थे। अर्थाभाव तो हुआ ही, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो गए और क्या कहते हैं,
कई लोग तो ऐसे भी हुए जिनकी की वो सर्विस भी छूट गई कि घर की स्थिति कैसे चले। मतलब कितनी अजीब स्थिति थी ये 2 साल। हमने कितनी कितनी अजीब स्थिति में गुज़ारे हैं। तो हम धीरे-धीरे अब एक सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। परेशानियाँ तो हैं, पर उस पर हमें चाहिए कि हम अपनी संतान को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। तो इसीलिए एक विद्यालय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विद्यालय में जाकर ही बच्चे का एक पूर्ण विकास होता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उसको विद्यालय में बच्चे को भेजें। पर विद्यालय भेजने से पहले हम उसके प्रति क्या ध्यान रखें, उसका क्या उसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरतें, जो कि बच्चे के मानसिक स्थिति पर भय की स्थिति ना मन पर भय की स्थिति ना बनाकर उसके अंदर आत्मविश्वास भर सकें। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक बच्चे, एक शुक्र है कि इसका गवर्नमेंट का या इस टेक्नोलॉजी का है कि कम से कम शिक्षा रुकी तो नहीं, ऑनलाइन ही शिक्षा चलती रही। पर इस ऑनलाइन की शिक्षा से कई जगह तो बहुत नुकसान हुए, क्योंकि मैंने मेरी एक गाँव की एक ग्रामीण टीचर से बात हो रही थी ऐसे ही बातों में, तो उन्होंने कहा जी कैसे करें? बच्चों को कैसे पढ़ाएँ? क्योंकि बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन तो है नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखें? तो बच्चे तो पिछड़ते चले जा रहे हैं। और क्या बताया कि कई लोगों ने अपनी ज़मीन बेच कर के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफ़ोन खरीदा, जिसे कि हम समझाते थे। और कई बार तो बच्चे खुद म्यूट करके कहते थे, जी हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बच्चे भी तो चालाक होते हैं। तो एक स्वस्थ दृष्टिकोण से, स्वस्थ परिवेश में बच्चों की शिक्षा नहीं हुई। उसके साथ जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन थे, तो एक परिस्थिति और हुई कि उसके साथ-साथ वो दूसरी चीज़ें भी देखने लगे। पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि उसको बच्चे माँ-बाप मना तो कर नहीं सकते थे, माँ-बाप उसके में अवरोध तो ला नहीं सकते कि नहीं बच्चा पढ़ेगा नहीं। परंतु माँ-बाप को उसके साथ-साथ बैठना भी पड़ता था और ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चा इसके माध्यम से कोई अलग तरह के ऐप ना खोल ले। तो ये भी कई परेशानी हुई। कहीं पर हर चीज़ के अगर लाभ हैं, तो उसके साथ-साथ हानि भी जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से एक आवश्यक हो गया आज की स्थिति में क्या हुआ है कि 2 तरह के बच्चे हो गए हैं। एक तो इसमें कम्फ़र्ट ज़ोन महसूस कर रहे हैं कि नहीं-नहीं हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन ही क्लासेस चलती रहें और हमें कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। और दूसरी तरह में क्या हो रहा है कि एक बहुत ही एक्साइटेड बच्चे हैं कि हम किस तरह से स्कूल जाएँ, अपने दोस्तों से मिलें, अपनी पढ़ाई करें और क्या कहते हैं खेलें, कूदें, टीचर से वार्तालाप करें, क्योंकि विद्यालय का माहौल ही अलग होता है। टीचर कभी स्पोर्ट्स भी कराती है, टीचर्स स्टोरी टेलिंग भी करती है, टीचर्स जो है तरह-तरह की बातें एक प्रैक्टिकल करके भी बताती हैं, जो कि घर में कोशिश करने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। परंतु 2 वर्ष पूर्व अचानक ही एक पूरे सबकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। पूरे 23 मार्च को जो है एकदम डिक्लेरेशन हो गया और सब के सब घर के अंदर कैद से हो गए और उसमें बीच में तो बहुत ही गंदी-गंदी खबर मिलती रही। पर शुक्र है कि जो ये थर्ड वेव आई जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही कि जिससे कि हम कार्य नहीं कर सकते। इसी कारण ऐसा हुआ कि प्रशासन ने विद्यालय खोलने की योजना बना डाली। अब इसमें एक जब इस तरह तभी हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ गए और रातों-रात एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि न्यू नॉर्म्स बन गए, जो कि बिल्कुल अननेचुरल थे और हमारे लिए तो सब कुछ अलग था। साथ-साथ बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा अजीब स्थिति थी, क्योंकि बच्चों का जागना, सोना, भोजन, खेलना सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया। जो बच्चा एक अनुशासित रूप से जीता था, उसका अनुशासन भंग हो गया। माता-पिता भी कहाँ तक कोशिश करते, क्योंकि बच्चों को भेज नहीं सकते, बच्चों की परिस्थितियाँ इस तरह की थी। तो आप सोचिए कि क्या था? परंतु एक मानव मन ही ऐसा है जो कि कुछ सोच सकता है। अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि अनुकूलता भोजन है, जो हमें अनुकूल वातावरण मिल रहा था, वो हमारा भोजन है, पर प्रतिकूलता विटामिन है। अगर हमें प्रतिकूल है, तो विटामिन है, वो हमें और भी कार्य करने के लिए बूस्ट अप करता है और आगे बढ़ाता है और
चुनौतियाँ क्या हैं? वरदान हैं और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। तो आप सोचिए कि आप पुरुषार्थी हैं ना, आप उसमें अपने को, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए एक अच्छा स्वस्थ वातावरण देने के लिए तत्पर हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चों के प्रति व्यवहार करें। एक और भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बच्चे को विद्यालय तो हमें भेजना ही है, चाहे वो कहे कि मैं तो बहुत कंफर्ट ज़ोन में हूँ, हैं? तब भी हमें भेजना है और जो एक्साइटेड है उसके लिए हम क्या सावधानियाँ बरतें? इस बात को सोचते हुए हमें एक मन बनाना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा, हमें बच्चों को विद्यालय अवश्य ही भेजना है, ना तो हम खुद डरें, ना ही बच्चे को डराएँ और उसको ऐसा मोटिवेट करें कि वो एक आत्मविश्वास से लबरेज होकर विद्यालय जाए और जो भी हम सावधानियां बताएं वो उसको एक आवश्यक अंग समझकर उसको प्रयोग में ला करके कार्य कर सके। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कि कभी स्कूल गए ही नहीं, यानी कि पैदा हुए 3 साल का बच्चा हुआ और 3 साल के बच्चा होते ही वो विद्यालय जाने के लिए तत्पर हो गए। हाँ, विद्यालय 3 साल का बच्चा हुआ जबकि उसके विद्यालय जाने का प्री नर्सरी में जाने की परिस्थिति बनी 3 साढ़े 3 साल तो पैंडेमिक की परिस्थिति में आ गया और जब वो पैंडेमिक की स्थिति में आ गया तो क्या हुआ कि जब वो पैंडेमिक की स्थिति में आ गया तो वो बिल्कुल भी उसने विद्यालय की शक्ल ही नहीं देखी। जो बच्चा उत्साहित होता था कि मैं बैग लेकर जाऊँगा, टीचर से मिलूँगा, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको ऑनलाइन ही हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप देखो उसकी क्या स्थिति हुई होगी, हैं? ऑनलाइन जिसको कि बच्चों को हम फ़ोन नहीं दिखाते थे, उसको हमने फ़ोन से ही चीज़ें सिखानी शुरू कर दी और आज का तो छोटा-सा बच्चा भी फ़ोन लेकर बैठ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो हमने उसके प्रति कितना एक गलत उसकी आँखों के लिए, उसके स्वास्थ्य के प्रति कितना गलत कर दिया। पर आज वो विद्यालय जा रहा है, तो हमें उसके लिए किस प्रकार उसको तत्पर करना पड़ेगा। तो हमें एक पॉज़िटिव माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस तरह से भेजें। उसको ये नहीं कि ये बताएँ कि ऑनलाइन दुनिया नहीं है, बल्कि एक ये ऐसी विस्तृत व्यापक दुनिया है, जिसमें कि तेरे व्यक्तित्व का विकास भली-भाँति हो पाएगा। और हमें इसका एक कहना चाहिए कि उसको ऐसा मोटिवेट करना पड़ेगा कि चलो बेटा ये है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑनलाइन आपको पेंसिल पकड़ना तो सिखाया नहीं जा सकता था। वो तो माँ-बाप को ही है और माँ-बाप भी कई बार अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि माँ-बाप कोई टीचर तो नहीं रहे हैं। तो जिसका काम उसी को साझे, तो टीचर तो आया ही नहीं तो उसको पेंसिल पकड़ना आएगा कहाँ से? 2 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। तो इस तरह से और जो है कुछ बच्चे जा रहे हैं, परंतु जब कुछ बच्चे जो जा चुके थे, उनको वो सारा का सारा याद आ रहा है, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं वो, अपनी टीचर्स को मिस कर रहे हैं, अपने खेलों को मिस कर रहे हैं, तो उनकी मनःस्थिति क्या होती रहेगी? तो इसमें हमें क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चों हैं, छोटे बच्चों को अगर हमें स्कूल भेजना है, तो उससे पहले हम माता-पिता को एक बार खुद उस स्कूल में जाकर देखना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ देखना पड़ेगा सैनिटाइज़ेशन प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, क्या बच्चों को खुले में क्लास दी जा सकती है, बच्चों की सीटिंग प्रॉपर है कि जे में ज़रूरी नहीं है कि 6 फीट की दूरी पर ही बच्चों को बैठाया जाए, बल्कि 1 सीट की दूरी पर भी बच्चों को बैठाया जा सकता है। उसके बारे में भी बातें क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको क्या कहते हैं आप दूर-दूर भी 1 सीट की दूरी पर भी बैठा सकते हैं। उनको जाकर समझाएँ, कहीं ऐसा तो नहीं कई तरह के स्कूल होते हैं, जो कि घरों में भी प्री नर्सरी वाले स्कूलों को खोले बैठे हैं, पता नहीं बच्चों के लिए वो परिस्थिति अनुकूल है या नहीं है। तो वो सब आपको पहले जाकर के देखना पड़ेगा और इसके साथ-साथ हमें उनके अंदर का भय खत्म करना पड़ेगा। जाओ देखो कैसा अच्छा लगेगा, पर साथ-साथ हमें उनके मास्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनको वहाँ क्या पानी का भी प्रबंध देखना पड़ेगा, वहाँ का शौचालय का भी प्रबंध देखना पड़ेगा कि जिससे बच्चा कहीं जाए
तो कोई बीमारी ना लेके आए। उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं हाई रिस्क बच्चा तो नहीं है कि उसको कहीं से वो बीमारी लेकर के आ जाए, हैं? और उसके अंदर कम इम्यूनिटी हो, वो वहाँ से बीमारी लेकर के आ जाए, हैं? अत्यधिक ओबेसिटी उसके अंदर हो, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, कहीं ऐसा ना हो नॉन इम्यून डिसऑर्डर बच्चा है, तो हमें उसको नहीं भेजना पड़ेगा। लंबे समय से लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार हो और अभी ठीक हुआ हो, उस बच्चे को भी हम स्कूल नहीं भेज सकते। जो स्वस्थ है पूरी तरह से, उस बच्चे को ही हम विद्यालय भेज सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का सदस्य ही कोई बीमार है, तो हम उस बच्चे को भी स्कूल नहीं भेज सकते, या बच्चे के अंदर थोड़ी-सी भी कोई परेशानी है, खाँसी है, जुकाम है, तो भी हमें बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो हाई रिस्क है, तो भी हमें बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे घर के प्रत्येक बड़े सदस्य के वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से लग जाए, और हर कोई कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे, और जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान हर कोई रखे, कि बच्चों को समझाया जाए कि उसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग के का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं, एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उस डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास कई लोग आते हैं, जी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या मल्टीविटामिन दें? तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जो बच्चे के अंदर है, स्वस्थ रहने के लिए उसके पास ईश्वर ने पहले से इतनी इम्यूनिटी दी है कि वो अपने को कंट्रोल कर लेता है। तो ये जो है शरीर को इम्बैलेंस कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए दवाइयाँ देते हैं, तो वो बॉडी को इम्बैलेंस करते हैं। तो इसलिए कभी परेशान ना हो कि हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करना चाहिए। बस हाँ, फल वगैरह फल सब्ज़ी दें। सबसे बड़ी बात है, हमें बच्चे को हेल्दी बैलेंस डाइट दें। सब्जियाँ, फल, अनाज प्रॉपर वे में उनके पास होने चाहिए। और उनकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर क्योंकि स्कूल जाना है, बच्चे बहुत डल हो गए घर में, तो आप माँ-बाप ही खुद उनको पास साथ-साथ लेकर चलिए। कभी ब ये च ब्रि ब्रि ब्रिक्स वॉक पर लेकर जाइए, ब्रिक्स वॉक लेकर जाइए, बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जिससे कि बच्चे में चेतना आए और वो तेज़ी से भागता-दौड़ता रहे। और उसके अंदर जो है नींद पर्याप्त हो, और नींद से पहले जब आप उसके पास लेटें, बैठें, तो उसको पैनिक करने की कोशिश ना करें, "अरे! तुझे तो कल स्कूल जाना है, वहाँ पर किसी को छूना मत, ऐसे मत करना, ये नहीं।" बल्कि उसको इस तरह की बातें करके उसको बताइए कि तू स्कूल जा रहा है, सब कुछ है। जैसे तेरे उस पर एक कार्ड, स्कूल का कार्ड लगा रहता था, इसी तरह से तेरे मास्क लगा रहेगा। तेरे जो विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड कहेंगे, या स्कूल का एक कार्ड होता है जिसमें बच्चे का नाम, पता वगैरह सब लिखा होता है, उसी तरह से तेरे को एक मास्क का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस मास्क को तू हमेशा जब भोजन करेगा उस टाइम में शेयरिंग उसको सिखानी पड़ेगी। ख़ैर इस सारी बातों को मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज सिर्फ यही बताती हूँ कि स्ट्रेस को रिड्यूस कर दें। बच्चे के अंदर ज़रा भी स्ट्रेस ना हो, वो प्रसन्नतापूर्वक विद्यालय में जाए। और उसकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखें कि मानसिक रूप से कि अरे कोई बच्चा मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए क्या करें कि आप अपनी फ्रेंड्स को, उनके मम्मी-पापा को और 4 मम्मी-पापा को कॉल पर ले लें और आपस में बात करें, कल हमें स्कूल जाना है, कि ये तैयारी करनी है। इससे क्या है, बच्चा कनेक्ट होगा। जब स्कूल में जाएगा तो वो अच्छी तरह से उनके साथ एडजस्ट हो पाएगा। और ये भी बताएँ कि देखो दुनिया बहुत सेफ है, ऐसा नहीं है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक इन्फॉर्मेटिव होना है, ना कि उनको डराना है, ना सावधानियाँ बतानी है, बल्कि इन्फॉर्मेशन देनी है, ना कि घबराते डराएँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बल्कि एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छी तरह से भली प्रकार उसको समझाइए, और उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप उसको न आप उसको
विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करिए। और कई लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ पालते हैं, पता नहीं कितनी-कितनी आप लोगों ने भी सुनी होंगी पेपर्स में, टीवी पर, न्यूज़ में कि ये कोरोना देवता है, ये कुछ है। इस तरह की भ्रांतियों से बच्चों को दूर रखें। उनके अंदर हमेशा सही इन्फॉर्मेशन उसको देते जाइए। और उससे पहले क्या है, जब आप बच्चों के लिए स्कूल के लिए जाएँ, तो जैसा मैंने पहले बताया कि उसके वेंटिलेशन ओपन हो और उनके दूरी का भी वैक्सीनेशन, साथ-साथ वहाँ के स्टाफ का ये ज़रूर पता करिएगा कि टीचर्स में और स्टाफ ने वैक्सीनेशन तो प्रॉपर कराया हुआ है और वो एप्रोप्रिएट बिहेव तो जानते हैं। वहाँ पर वो बच्चों को अच्छी तरह समझाते तो हैं, क्या चीज़ें छूनी है, क्या नहीं छूनी है, और वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती है कि नहीं होती है, सैनिटाइज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हैंड वॉश के तरीके समझाए जा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि बच्चों को किताबें शेयर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के, जैसे मैंने पहले बताया कि एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं, किताब शेयर करने में कोई घबराहट नहीं है, बल्कि परेशानी कब है, जब कॉमनली टच्ड होता है, किसी भी सरफेस को हम टच करते हैं, किसी भी चीज़ को, तो उसको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम डोर खोल रहे हैं, डोर के पास जर्म्स आ सकते हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और सरफेस को, और वॉशरूम का है, वहाँ पर रनिंग वाटर है कि नहीं है, इन सब बातों का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। और टीचर्स जो है वहाँ के किस तरह के हैं, ऐसा ना हो कि टीचर्स जो है इस बात का ध्यान ना रखते हों और बच्चे के प्रति उनका रवैया जो है कोई भी सावधानी पूर्वक ना हो। वैसे तो सारे स्कूल्स आजकल मैं देख रही हूँ बहुत समझदार हो गए हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, और स्टाफ बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है। तो आप निधड़क होकर एक आध दिन, अगर छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, एक आध दिन तो आप उसके साथ ही स्कूल में ही वहाँ बैठिए, दूसरे दिन थोड़ा कम टाइम लगाइए, तीसरे दिन उसको प्रॉपर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप उसको स्कूल के वातावरण को भी समझ जाएँगे, खुद बच्चे के विषय में भी समझ जाएँगे। और वैसे स्कूल्स में सेफ्टी पर क्या-क्या काम हो रहा है, ये भी आपको अच्छी तरह से देखना है। और बच्चों को बताएँ कि दोस्ती का एक तरीका नया हो गया है। जैसे दूर से ही बच्चे करें हाय, बाय, हेलो, शेयरिंग करें, तो अब शेयर तो करना नहीं है, क्योंकि खाना तो शेयर करेंगे तो भी हमें बीमारी आ सकती है। तो उसमें बताएँ कि बेटा, आप दूर रहकर ही खाएँगे, और जब खाना खाएँ तो उसको हेलो करिए, उसको स्माइल दीजिए, उसको, अगर आपको हग करना चाहते हैं जाते में, तो आप उसको दूर से ही, एकदम चिपटे नहीं बच्चे के, आलिंगन ना दें, बल्कि उसको इस तरह से करें, ऐसे करके कि मैंने आपको हग किया है। तो बच्चा भी समझेगा, जब दोनों समझेंगे तो अपने आप ही वो आदत पड़ जाएगी। धीरे-धीरे सब स्थिति सामान्य हो जाएगी और पुराने की तरह से भी हो जाएगी, क्योंकि अब जो ये ओमिक्रॉन आया है, वो उसका प्रभाव बहुत कम है। कि जैसे कि आपका डायरिया है, कॉलेरा है, उनका संक्रमण बहुत अधिक होता था, परंतु इनका संक्रमण कम है। तो इसलिए कि हमें दोस्ती का एक नया तरीका करना पड़ेगा, और टच को हमें टच नहीं करना है बच्चों को आपस में, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम लर्निंग भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें मानसिक रूप से, फिजिकली नहीं, मानसिक, मेंटली हम जब जुड़ते हैं बच्चे आपस में, तो हम कुछ लर्निंग कर सकते हैं। चाहे टीचर और बच्चा जुड़ रहा है, चाहे माँ बाप और बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जब जुड़ाव होता है, लर्निंग तभी हो पाती है। इसीलिए तो विद्यालय आवश्यक है, स्कूल आवश्यक हैं। तो हमें जल्द, अब सबसे बड़ी बात है कि हम तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना है। पर बच्चे तो मुखौटा लगा के जीते ही नहीं हैं। बच्चे तो जो वास्तव में होता है वही कहते हैं, वही करते हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों को से कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा। उसके लिए हमें रिप्ले करना पड़ेगा, बार-बार हमें बताना पड़ेगा। घर में भी हम खाना खाएँगे तो बताएँगे कि मास्क उतारो, उसको थोड़ा-सा रिहर्सल कराएँगे, इसको मास्क उतारो, ऐसे करके रखो और सँभाल कर रखो, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से जब हम कर रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि
हमने भी ये सब नहीं देखा, हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों के एक्सपीरियंस के आधार पर हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। बच्चा जब स्कूल से आया तो ये नहीं पूछेगा तूने आज वहाँ क्या-क्या किया? तू यही कर कर आया? तूने ये किया? आप ऐसा करते हो? बल्कि उससे कहना चाहिए आज आपको स्कूल में कैसा लगा? आपकी किन-किन से दोस्ती हुई? आपको ये नहीं कि पढ़ाई से संबंधित बात मत करिए। अभी आप वहाँ देखिए कि बच्चा वहाँ एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो हम उसको पॉजिटिवली उसकी बात करें। तो हम अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस ना करें, बल्कि बच्चे के माध्यम से उसकी बातें करें। तो बार-बार हम ये है कि तुम्हें कितना अच्छा लगा, आज स्कूल में कितना अच्छा लगा। ख़ैर करनी हमें इससे पहले भी बात थी, तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। आज ही चलिए मौका मिला आपके इसके विषय में हम बात कर पाए, तो कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा। और जो कहते हैं ना ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर पुष्प अगर वरदान है, तो हर काँटा भी वरदान है। काँटे के माध्यम से भी हम कई चीज़ें सीखते हैं, तो अगर हमारे लिए ये बुरी स्थिति आई है, तो ये भी हमको सिखाने के लिए आई है। हम उसका चुनौतीपूर्वक सामना करें, अच्छी तरह से करें और इसका विस्तार कल हम फिर से बात करेंगे कि सैनिटाइज़ेशन का तरीका क्या होगा, आपके मास्क का तरीका क्या होगा, बच्चों के साथ रहने का कैसा तरीका होगा, ये सारी बात हम करेंगे। अब अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप आमंत्रित हैं और इसके साथ-साथ अगर आपके दिमाग में अभी कोई बात नहीं आ रही है, तो आप इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप कमेंट में दे सकते हैं। आप इसके साथ-साथ ही मैं आज आपसे आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद।